बिहार में इस साल विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। तमाम दल अपने गुड़ागड़ित में तो लगे हुए हैं। कुछ दल महागठबंधन में हैं, कुछ एनडीए का हिस्सा है। लेकिन इसी बीच में एक ऐसी भी पार्टी है जो बहुत ही मुस्तैदी से अपनी रणनीति को बना रही है। दरअसल वो पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। हमारे साथ अभी बहुजन समाज पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार हैं। हम उनसे जानेंगे इस साल जो बिहार में विधानसभा चुनाव हो रहे हैं, पार्टी की रणनीति क्या है। काफ़ी सक्रिय है आपकी पार्टी विधानसभा चुनाव को लेकर के। क्या रणनीति बना रहे हैं आप लोग? देखिए, बहुजन समाज पार्टी पहले से भी सक्रिय रही है, लेकिन अभी जब चुनाव आए हैं, चुनाव का समय आया है, तो निश्चित रूप से ज़्यादा परिश्रम करने की ज़रूरत है। और हम सभी लोग बहुजन समाज पार्टी के जो सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, वो अपने अपनी जगह पर मेहनत कर रहे हैं कि ये जो बिहार के अंदर जो शासन वर्ग जो रहा, जो लगभग 20 सालों से बिहार पर शासन कर रहा है, कहीं ना कहीं इतनी कमज़ोर शासन हो गया है कि आए दिन शोषित दलित वंचितों पर बिहार के अंदर अत्याचार हो रहे हैं, जुल्म हो रहे हैं। और ये सरकार केवल और केवल अपराधियों को बचाने के काम में लगी हुई है। और जिनकी हत्याएं हो रही हैं, जिनके घर में बलात्कार हो रहे हैं, जो मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, उसे कहीं न्याय दिलाने का काम नहीं करती। तो बहुजन समाज पार्टी एक सबसे बड़ा मुहिम में है कि हम उनको न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत हैं, न्याय दिलाने के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं कि हमारे बिहार के अंदर जो शोषित दलित वंचित वर्ग पर जो अत्याचार जुल्म हो रहा है सरकार के द्वारा, सरकार के गुंडों के द्वारा, हम उन्हें न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी, नाम बहुजन है, काम सर्वजन के लिए होगा या मुख्य फोकस बहुजन पे रहेगा? देखिए, काम तो निश्चित रूप से सर्वजन के लिए ही होगा, लेकिन काम सर्वजन के लिए होगा, लेकिन जब हम बहुजन समाज की, जिस बहुजन समाज की परिकल्पना माननीय काशीराम साहब ने की, उस समाज को जो उसका हक है, अधिकार है, जो नहीं मिल पाया है, उसको हम उसके दरवाजे तक पहुंचाना चाहते हैं। जिस तरह से बिहार के अंदर नीतीश कुमार जी या डबल इंजन की सरकार कह लीजिए, जो शोषित दलित वंचित वर्ग है उसको 3 डेसिमल जमीन कहा इन्होंने देने के लिए, झूठा वादा किया इन्होंने। आज 20 सालों के बाद भी वो वर्ग अपने आप को वहीं महसूस करता है, नहीं उन्हें 3 डेसिमल ज़मीन मिला। आए दिन बिहार के अंदर अतिक्रमण कह करके उन शोषित दलित वंचितों की झोपड़ियाँ या उनके कहें उनकी हवेली महल जो भी उनको कह लें, उसको आए दिन बिहार के सरकार में प्रशासन तोड़ने का काम करती है। और उनके लिए आज तक हम पक्के मकान की व्यवस्था नहीं कर पाए हैं। तो सबसे पहला बहुजन समाज पार्टी का ये होगा कि हम उनके लिए, जिनके पास मकान नहीं है, नीतीश कुमार ने 3 डेसिमल ज़मीन कह करके नहीं दिया, उन्हें छत मुहैया कराएं। और जो बाबा साहब का जो नारा था, पहला नारा, शिक्षित बनो, आज सरकारी विद्यालयों को उन्होंने बंद कराने का काम कर दिया, शिक्षा के स्तर से बंद करने का काम किया। भले उन विद्यालयों में खिचड़ी की व्यवस्था हो गई होगी, लेकिन खाने के अलावे पाठन की जो ज़रूरत है, शिक्षण की जो ज़रूरत है, उन विद्यालयों में उन्होंने बंद कराने का काम किया। तो हमारे बहुजन समाज पार्टी का एक बड़ा काम होगा, तो वो तो सर्वजन के लिए होगा। जो भी गरीब हैं उन सबों के लिए हम शिक्षा को फ्री, जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी ने किया था, उस तरह से बिहार के अंदर भी शिक्षा की कड़ी को मजबूत करना चाहते हैं। और स्कूल के बाद कॉलेजेस, हमारे अधिकांश जिला के अंदर डिग्री कॉलेज नहीं है। बिहार के 38 जिला में डिग्री कॉलेज नहीं है, मुश्किल से 18 जिला में है। तो ऐसे हालात में शिक्षण की हालात आप समझ सकते हैं कि जिस बिहार में 38 जिला के अंदर हम आज तक डिग्री कॉलेज नहीं खोल पाए, या 20 साल के शासन में नहीं खोल पाए। लालू प्रसाद यादव जी का भी राज 15 साल रहा। तो इंडिया और एनडीए दोनों ने ही बिहार पर राज किया है। और इस 35 साल के शासनकाल में, उसके पहले तो कांग्रेस का शासनकाल रहा ही, लेकिन इस 35 साल के शासन में
हम शिक्षण का स्तर, शिक्षा का स्तर इतना बदतर हुआ कि भारत में कहीं भी ऐसी स्थिति नहीं है। हम इसको बनाना चाहते हैं और इस सर्वजन के लिए होगा। पिछली बार आपने चुनाव लड़ा था तो आप गठबंधन में थे, हाँ, इस बार गठबंधन या अकेले? देखिए, हम गठबंधन जो हमारी जो गठबंधन है बहुजन समाज को ध्यान में रख करके ही हो सकता है। जो व्यक्ति, जो पार्टियां बहुजन समाज के कल्याण की बात कर सकती हैं, बाबा साहब के सपनों को पूरा करने के लिए चल सकता है, बहन जी ने साफ शब्दों में कहा है गठबंधन उसी से हो सकता है। हमारी उनसे गठबंधन कभी नहीं हो सकता है जो केवल नारों में साथ देते हैं। बाबा साहब पर जरूर सारे लोग फूल चढ़ाते हैं, बाबा साहब की मूर्तियों पर, लेकिन उनके अनुयायियों को दबाने का काम करते हैं। उनके साथ कभी गठबंधन नहीं होगा। तो अगर वैसे लोग आएंगे तो उनके साथ गठबंधन हो सकता है, नहीं तो हम अकेले भी चल सकते हैं। नहीं, लाइक माइंडेड पार्टियों की आप बात कर रहे हैं, तो लाइक माइंडेड पार्टियां हैं वो, मतलब आप अभी मतलब इस चीज़ के लिए मुतमईन है कि एक लाइक माइंडेड पार्टियां आती हैं तो आप गठबंधन कर सकते हैं? निश्चित रूप से है कि अगर उस तरह की कोई पार्टियों का ये आएगा, हम लोग विचार करेंगे और बहन जी का जो निर्देश होगा वो फाइनल होगा, लेकिन विचार होगा। उन्होंने भी कहा कि हम उन पर विचार कर सकते हैं, आगे चल सकते हैं उनके साथ। और अगर बीजेपी या एनडीए आपको अगर आपसे संपर्क करना चाहे तो? नहीं, चूंकि ये लोग कभी भी बाबा साहब के सपनों को पूरा नहीं करने वाले लोग हैं, ये कभी भी शोषित दलित वंचितों का कल्याण सही मामले में नहीं चाहते हैं। तो जो लोग नहीं चाहते हैं हमारे शोषित दलित वंचित समाज का कल्याण, उनके साथ गठबंधन, बहन जी ने साफ शब्दों में कहा है कि उनके साथ गठबंधन नहीं हो सकता है। आपकी पार्टी के साथ बिहार में एक बहुत बड़ी विडंबना है। आपकी पार्टी प्रेजेंटेशन देती है, एक दो दो तीन विधायक भी आपके जीत के आते हैं, लेकिन वो पाला बदल लेते हैं। ऐसा क्या कारण है कि पार्टी बांध के नहीं रख पाती है? देखिए, पीछे के समय में आप जब जाएंगे, 2005 में भी हमारे 5 विधायक जीते थे, किसी ने पाला नहीं बदला था। 2010 तक सभी थे। 1 और 2 उसके बाद जो जीतने लगे हैं, जब 2005 में 5 जीते थे, पांचों के पांचों पूरे 5 साल पार्टी के अंदर उन्होंने रहा। उसके बाद के समय में पार्टी में निश्चित रूप से कुछ, जैसे पिछले चुनाव में हमारे एक विधायक जीते चैनपुर से, और उन्होंने पार्टी के साथ ही नहीं वहाँ के मतदाताओं के साथ भी गद्दारी की और तुरंत मंत्री बन गए। दूसरे लोगों ने बुलाया, मंत्री बन गए। तो जो विधायक होते हैं उन्हें लगता है कि हमें कोई मंत्री बना रहा है, तुरंत चले जाते हैं। लोभ लालच जो है जो न कराए, तो निश्चित रूप से वो चले गए। लेकिन अभी के समय में बहुजन समाज पार्टी इतनी जरूर मजबूत हुई है कि हमारे अगर कोई भी विधायक जीतेंगे, मैं दावे के साथ, भरोसा के साथ कहना चाहता हूँ कि एक भी विधायक इधर उधर नहीं जाएंगे और अपने बहुजन समाज के कल्याण के लिए बहुजन समाज पार्टी में रहकर काम करेंगे। कितनी सीटों पर चुनाव लड़ने की तैयारी है आपकी, अगर आप अकेले लड़ते हैं तो? देखिए, हम और अगर आप किसी गठबंधन का हिस्सा बनते हैं तब कितनी सीटों की दावेदारी करेंगे? देखिए, अभी चूंकि गठबंधन का ये अभी हमारे पास साफ नहीं है। अभी हम अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं और पूरे 243 सीट पर अकेले लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जब 243 सीट पर लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो हम गठबंधन की उम्मीद और गठबंधन के आस में हम बैठे नहीं हैं। पूरे बिहार में संगठन पे काम हो रहा है, बूथ स्तर तक काम हो रहा है, और सारे हमारे कार्यकर्ता जो हमारे बहुजन समाज पार्टी के परिवार हैं, वो सब लोग जो जहां अपनी ताकत दिखा सकता है दिखा रहा है, रात दिन लगे हुए हैं। और मुझे लगता है कि गठबंधन हो न हो, मैं उसका इंतज़ार, पार्टी के कोई पदाधिकारी उसका इंतज़ार नहीं कर रहे हैं, लेकिन बहुजन समाज पार्टी निश्चित रूप से अच्छी उपस्थिति बिहार के अंदर दर्ज कराएगी और सरकार में जरूर बनाने की तरफ अपना कदम बढ़ाएगी। राज्य में कई सारे दलित नेता हैं जो दलितों को अपने आप को हिमायती कहते हैं, जैसे चिराग पासवान है, रामविलास पासवान तो खैर दिवंगत हो गए, चिराग पासवान है, जीतन राम मांझी हैं। बसपा की नज़र में क्या वो वाकई दलितों के नेता हैं? देखिए, जो व्यक्ति कभी दलितों की आवाज़ नहीं बना, अगर चिराग पासवान जी की बात, और लालू प्रसाद जी? देखिए, लालू प्रसाद यादव जी कभी रहे होंगे, लेकिन आज तो सबसे ज़्यादा जुल्म और जाति और अत्याचार उन्हीं के पार्टी के लोग कर रहे हैं दलितों पर। दलितों के ऊपर अगर जुल्म, जाति, अत्याचार हो रहा है तो कहीं ना कहीं राजद का बहुत बड़ा एक घड़ा है जो दलितों पर जुल्म, जाति, अत्याचार कर रहा है। और रही बात
कि आपने जो कहा कि चिराग पासवान और जीतन राम मांझी दलितों के नेता है, दलितों के नेता कुर्सी के लिए नहीं हो सकता है। अगर बाबा साहब अगर दलितों का कल्याण नहीं चाहे होते तो कहाँ से उनकी कल्याण होती। तो दलितों का केवल कुर्सी के लिए कि हम मंत्री बन जाए, कोई मुख्यमंत्री बन जाए और दलितों के बारे में सोचे नहीं। आज वर्गीकरण की बात हुई, दलितों के आरक्षण में वर्गीकरण की बात हुई, तो कहाँ चिराग पासवान जी उसके लिए प्रखर हुए, कहाँ जीतन राम मांझी जी उसके लिए प्रखर हुए। इन सबों ने तो स्वागत किया। ये तो आरक्षण को ख़त्म करने के लिए वकालत करते हैं, तो दलितों के नेता कैसे हो सकते हैं। बिहार के अंदर जहाँ भी जुल्म और जाति होती है, चिराग पासवान जरूर पासवान टाइटल लगाते हैं, लेकिन पासवानों के जो बिहार के अंदर जो पासवानों के ऊपर जो जुल्म हो रहा है, उन पासवानों के दरवाजे पर भी चिराग पासवान नहीं जाते हैं। ये बताता है कि ये दलितों के नेता नहीं हैं। और जीतन राम मांझी जी तो मुख्यमंत्री रहे बिहार के, अगर उस समय भी चाहे होते तो दलितों का बहुत कल्याण हो सकता था, लेकिन वो नहीं चाहे। पिता केंद्र में मंत्री, बेटा बिहार में मंत्री। क्या दलितों का नेता ऐसा ही होता है क्या? कोई उनके पार्टी में और दलित नहीं है क्या? किसी के लिए दरवाज़ा उन्होंने नहीं खोला। तो ये बताता है कि परिवारवाद वाले लोग हैं। ये परिवार सुख चाहते हैं, परिवारों का धन संपत्ति चाहते हैं परिवार के अंदर, और बाकी समाज से इन्हें कहीं कोई पीड़ा नहीं है। तो जैसे यादव ने कहा कि वो माई बहन योजना लाएंगे, 2,500 रुपये की बात कही। महागठबंधन के एक दूसरा घटक दल कांग्रेस ने कहा कि हमारी सरकार बनेगी तो हम भी माई बहन योजना लेके आएंगे। दल दोनों अलग अलग हैं, गठबंधन एक है। क्या आपकी पार्टी भी कुछ इस तरह की स्कीम लेके आएगी चुनाव में? देखिए, हमारी पार्टी कहती नहीं है कि हम क्या लाएंगे। जिस तरह से उत्तर प्रदेश में बहन जी का जब शासन हुआ तो लाखों परिवार को उन्होंने 1 एकड़ से लेकर के 3-3 एकड़ जमीन का पट्टा किसानों भूमिहीनों को देने का काम किया। करीब 5.5 लाख ऐसे परिवारों को पूरे उत्तर प्रदेश में ज़मीन देने का काम किया। और बिहार के अंदर 3 डेसिमल ज़मीन कह करके नीतीश कुमार ने नहीं दिया। निश्चित रूप से जो सरकारी ज़मीनें हैं बिहार के अंदर, उन सरकारी ज़मीनों को भूमिहीनों के अंदर बांटने का काम होगा। और माई बहन योजना से निश्चित रूप से कल्याण नहीं होने वाला है बिहार का। हम ऐसी योजनाओं की बात करते हैं कि जब रसोईया दीदी है, उसको इसी बिहार में 1400 रुपया महीना मिलता है 10 महीना के लिए, मात्र 1400 रुपये। नीतीश कुमार की सारी योजनाओं में, जीविका दीदी हो चाहे ये हो, इनको कोई वेतन सरकार नहीं देती है। हम अगर काम लेते हैं तो न्यूनतम मजदूरी तय होनी चाहिए, और न्यूनतम मजदूरी हर किसी का अधिकार है। तो फिर क्यों नहीं उन्हें दे पा रही? बहुजन समाज पार्टी हर एक को न्यूनतम मजदूरी मिनिमम फिक्स है, उसको देने का काम करेगी। और जो वृद्धा पेंशन है, जो विधवा पेंशन है, वृद्धा पेंशन है, उनको बढ़ा करके एक मान सम्मान के साथ कोई वृद्ध हमारी माता पिता जी सकें, अपनी जीविका चला सकें, उनकी व्यवस्था बहुजन समाज पार्टी की सरकार जरूर करे। तो ये थे हमारे साथ बसपा के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार, और इन्होंने बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर के पार्टी की रणनीति के बारे में खुल करके बातें की। यानी कि चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से हो चुकी है, राजनीतिक रूप से रणनीति भी बनाई जा रही है। अब देखना ये है कि इस विधानसभा चुनाव में बसपा कितना कमाल कर पाती है। सुजीत कुमार, TV9 डिजिटल, पटना।